कि यहाँ अपराध बड़ी संख्या में होते थे। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ को दिन में भी व्यापारी शामली के किराना के निकलते हुए दिन में भी डरते थे, रात की तो बहुत दूर की बात थी। जब नेतृत्व मजबूत हो तो मुश्किल जमीन भी उम्मीद की जमीन बन जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान और खेती को विकास की अपनी प्राथमिकताओं में हमेशा सबसे आगे रखा है। योगी जी का स्पष्ट संकल्प है उत्तर प्रदेश की धरती का हर संभव उपयोग हो और किसान की मेहनत का पूरा सम्मान मिले। इसी सोच के साथ उसर भूमि सुधार के कामों को लेकर लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। भूमि सुधार निगम के प्रयासों से लवणीय और क्षारीय मिट्टी वाली जमीन को सुधार कर उसे कृषि उद्योग बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का विजन सिर्फ आज की फसल तक सीमित नहीं, उनका लक्ष्य है किसान का भविष्य मजबूत हो और गांव की अर्थव्यवस्था और समृद्ध बने। जहां भी उसर जमीन खेती के लिए चुनौती थी, वहां अब सुधार और नई संभावनाओं का रास्ता खुल रहा है, क्योंकि योगी जी मानते हैं जमीन सुधरेगी तो खेती सुधरेगी, खेती सुधरेगी तो किसान मजबूत होगा और किसान मजबूत होगा तो उत्तर प्रदेश और मजबूत होगा। यही है योगी सरकार की सोच। भूमि सुधार निगम के माध्यम से उसर भूमि के उद्धार की दिशा में बढ़ते कदम उत्तर प्रदेश के कृषि विकास को नई ताकत दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की धरती को और उपजाऊ, किसान को और सशक्त और गांव को और समृद्ध बनाने का संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार किसानों के साथ, खेती के साथ और उत्तर प्रदेश की धरती के विकास के साथ। सबको पता है कि क्या अपराध की स्थिति यहाँ पर थी। महिलाएं, हमारी बेटियाँ पढ़ने में जा नहीं सकती थी, लेकिन जब योगी जी आए पिछली बार उन्होंने हिदायत दी और पीएससी कैंप की स्थापना की, घोषणा की, और उसके बाद से मैं समझता हूँ आज हमारा जनपद शामली उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर पहले नंबर पर है। संपन्न तो पहले ही था, लेकिन 6 हाईवे यहाँ निकल गए। तमाम में सुविधाएँ उन्हें मैं बढ़ाना चाहता, क्योंकि सबसे बड़ी बात विकास के बाद में कानून व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है यहाँ, आज किसी बदमाश की, किसी की हमारी बहू बेटियों को छेड़ने की हिम्मत नहीं है, और अगर कोई हिम्मत करता है तो उसका अंजाम आप लोग देखते हैं क्या होता है। योगी जी का सीधा स्पष्ट है कि या तो अपराध करने वाला जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा, और इस घोषणा के बाद यहाँ अपराध करने की स्थिति किसी बदमाश की नहीं है। लेकिन ऐसा अक्सर बहुत कम देखा जाता है कि स्टेज पे योगी किसी के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि वो मजाक कर लेते हैं। तो आपके साथ इतने सहज हो जाते हैं योगी जी जब आप मिलते हैं? योगी जी देखिए, उनका अपना एक आज देश के अंदर उनका एक अपना स्थान है। मैं तो कहता हूँ हम लोग राजनीति हमारी लंबी होगी, बहुत लंबा जीवन हमारा राजनीति में होगा। बहुत नेताओं से संपर्क रहे हैं, बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए हैं, लेकिन जब राजनीति में शुरुआत की थी, हमारी शुरुआत वीर चौधरी चरण सिंह जी के कदमों में बैठ के हमने राजनीति सीखी थी और वहीं से सीखा। और आज उसके बाद मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री बहुत देखे, लेकिन उनके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनका हम दिल से पूजा करते हैं, सम्मान है उनका, उनके कर्मों का सम्मान है। कोई लालच नहीं, कानून व्यवस्था किसी की सिफारिश नहीं गलत मानते, अपने जो उनका जीवन का उद्देश्य है। आज देख लो, उत्तर प्रदेश को तो उत्तम प्रदेश बनाया ही, लेकिन आज उनकी डिमांड हर प्रदेश में है। कहीं जाएंगे थोड़ा ही, लेकिन हर चाहिए, हर चुनाव में देख लो, चाहे बंगाल का चुनाव हो या कहीं हो, योगी की आवश्यकता है, हमें योगी की आवश्यकता है। तो ये कितना बड़ा उन्होंने एक अपना नाम कमाया है। केवल ईमानदारी, मेहनत और काम के दम पे उन्होंने इस मुकाम पर योगी जी पहुँचे हैं। योगी जी कैराना में आए, कैराना में कहीं सौगात दे के गए और कई ऐसी बात बोल के गए, कुछ लोगों को वो अच्छी भी लग सकती हैं और कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं। समाजवादी पार्टी को जिन्ना का उपासक कहा और कहा कि भाजपा के जो लोग हैं वो किसानों के, जनता के उपासक हैं। सीधा वीरेंद्र चौधरी जी से बात कर लेते हैं। मंत्री जी, कैसे देखते हैं योगी जी की जो कैराना रैली हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रैली बहुत अच्छी हुई, बहुत जनता ही हुई थी, भीड़ बहुत थी, लोगों के अंदर उत्साह था और 2 दिन का समय मिला। मतलब
रात को खबर आई, अगला दिन बीच में था, उससे अगले दिन का प्रोग्राम था। लेकिन इस थोड़े समय में भी जनता में उत्साह था और बहुत अच्छी रैली कैराना के अंदर माननीय योगी जी की हुई है। लेकिन शामली जिला पड़ता है और रैली हुई कैराना में। कुछ लोग कहते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ही कैराना में करवा रहे थे रैली, कि कैराना में हो जाए, अब बेटे को चुनाव भी लड़ाना है तो वहाँ भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक ही 2 दिन पहले खबर मिली शाम को कि माननीय योगी जी आ रहे हैं। उन्होंने ये किसी के कहने से रैली नहीं दी, अपने आप ही, चूँकि सहारनपुर में 3 बार आ चुके थे, बराबर के ज़िलों में घूम चुके थे, और यहाँ पर चूँकि कैराना तो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कस्बा है और ज़िला भी शामली शुरू से वैसी स्थिति रही है। पहले माननीय योगी जी यहाँ आए थे जब पलायन की बात चली थी, तो उसके बाद उनका आना ज़रूरी था और वो किसी के कहने से नहीं, अपने आप उन्होंने प्रोग्राम रखा और अपने आप ही खुद आए यहाँ पर। पलायन की कई बार बात की उन्होंने कि कैराना में पलायन होता था, अब कैराना सुधर चुका है, कैराना में आज विकास कार्य होते हैं, कैराना में पीएसी बन रही है। पलायन पर काफ़ी जोर देकर बात कही। देखिए, पलायन का चूँकि मुद्दा था और उस समय बाबू हुकम सिंह जी ने, जो पूर्व मंत्री भी रहे, हमारे समाज के नेता भी रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को शुरुआत में उठाया था और वहीं से स्टार्ट हुआ था। और बाद में माननीय योगी जी ने यहाँ की स्थिति को देखते हुए, ये जब आए पहली बार, पीएसी कैंप की स्थापना की घोषणा की थी और आज उसके निरीक्षण के लिए वे यहाँ आए थे। और मैं समझता हूँ उसके बाद आज कैराना तो अलग है, लेकिन हमारा जनपद शामली ही हम उत्तर प्रदेश के पहले नंबर पर ज़िले को गिन सकते हैं। हमारा ज़िला छोटा ज़िला बनकर मुजफ्फरनगर के टूटने के बाद, लेकिन संपन्न ज़िला था, पर कैपिटल इनकम के हिसाब से यहाँ का ज़िला बढ़ गया था। तो कहते हैं कि इस चौराहे पे अपराध करो, अगले चौराहे पे यमराज बैठा है। यह बात सच्चाई है, ये बात सही भी है, और ये वातावरण माननीय योगी जी ने बना, जब तो आज उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल गया। वरना यहाँ कैराने में क्या था, लोग जाते हुए डरते थे। पलायन की स्थिति थी जब पहले योगी जी आए, और आज क्या है? आज है किसी की हिम्मत वहाँ बदमाश की? बदमाश कोई हथियार लेकर निकल जाए या कोई गुंडागर्दी करके दिखाए? नहीं, आज बिल्कुल। उसके बाद आज मैं समझता हूँ कैराने का विकास भी, हाईवे हमारे निकल के कैराना हरियाणा जाते हैं, यहाँ से पानीपत हमें 25 मिनट लगती है जाने में। कहीं भी जाए विकास बढ़िया दौर पे चल रहा है। और पीएसी का अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ, हमारे गुज्जरपुर में है, यही से उनका जो है एक आधा हिस्सा यहाँ भी है। जिस दिन ये तैयार हो जाएगा, आज उनसे गांव के देख लीजिए, पीएसी कैंप बनने के बाद आज उनसे गांव थोड़ा ही देगा, अब तो ऊंचा गांव हो गया। ऊंचा गांव हो गया, मतलब कांधले से लेकर कैराना तक एक ही मिल जाएगा। और ज़मीन के रेट देख लीजिए आप, क्या हो रहे, लोग संपन्न होते चले गए। जहाँ कैराने में रहना पसंद नहीं करता था कोई, आज वहीं ज़मीन के रेट आप देख लीजिए, लोग कितने उत्सुक हैं वहाँ रहने के लिए। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जनपद शामली में देखने को मिला है, और ये सब माननीय योगी जी की कृपा है, उनकी कानून व्यवस्था का वो है कि उन्होंने ये वातावरण बना कि आज कोई बदमाश बाहर निकल के गुंडागर्दी नहीं कर सकता, चाहे कैराना हो, चाहे कांधला हो, चाहे कोई और जगह हो। आप योगी जी जब स्टेज पे बैठे थे, आप भी पास में बैठे थे, कुछ बातचीत हो रही थी आप दोनों की, और जब आपने कुछ कहा तो वो काफ़ी लंबी बातचीत थी और योगी जी तुरंत हंस दिए, और शायद पीछे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कुछ क्या बातचीत हो रही थी वहाँ पे? वो बातचीत बताने लायक नहीं है, वो तो मजाक कर रहे थे हम। हमारे जो विधायक जी हैं वो लंगड़ा रहे थे, चोट लगी हुई थी, प्रसन्न चौधरी जी, लेकिन वो परेशान थे, भागते, कभी गिर जाए, कभी खड़े हो जाए, तो उसे देख के हम सब लोग देख रहे थे, भाई हमारे एमएलए हैं, चोट लगी तो थोड़ा धैर्य तो करें, लेकिन वो धैर्य नहीं कर रहे, तो उस पर टिप्पणी कर रहे थे। कोई वो कह रहे थे जी क्या हुआ, तो किसी ने कहा कि जी इसका किसी जो भी कहा होगा ज़्यादा नहीं सुन पाए, लेकिन योगी जी उस बात पर हंस पड़े। प्रसन्न चौधरी को लेकर कोई मजाक हो रहा है?
मजाक चल रहा था, वो तो वैसे नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी, मजाक की बात चल रही थी। लेकिन ऐसा अक्सर बहुत कम देखा जाता है कि स्टेज पे योगी किसी के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि वो मजाक कर लेते हैं। तो आपके साथ इतने सहज हो जाते हैं योगी जी जब आप मिलते हैं? नहीं, योगी जी देखिए, उनका अपना एक आज देश के अंदर उनका एक अपना स्थान है। मैं तो कहता हूँ हम लोग, राजनीति हमारी लंबी होगी, बहुत लंबा जीवन हमारा राजनीति में होगा। बहुत नेताओं से संपर्क रहे हैं, बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए, लेकिन जब राजनीति में शुरुआत की थी, हमारी शुरुआत वीर चौधरी चरण सिंह जी के कदमों में बैठ के हमने राजनीति सीखी थी और वहीं से सीखा। और आज उसके बाद मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री बहुत देखे, लेकिन उनके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो जिनका हम दिल से पूजा करते हैं, सम्मान है उनका, उनके कर्मों का सम्मान है। कोई लालच नहीं, कानून व्यवस्था किसी की सिफारिश नहीं गलत मानते, अपने जो उनका जीवन का उद्देश्य है। आज देख लो, उत्तर प्रदेश को तो उत्तम प्रदेश बनाया ही, लेकिन आज उनकी डिमांड हर प्रदेश में है, कहीं जाएंगे थोड़ा ही, लेकिन हर चाहिए, हर चुनाव में देख लो, चाहे बंगाल का चुनाव हो या कहीं हो, योगी की आवश्यकता है, हमें योगी की आवश्यकता है। तो ये कितना बड़ा उन्होंने एक अपना नाम कमाया है, केवल ईमानदारी, मेहनत और काम के दम पे उन्होंने इस मुकाम पर योगी जी पहुँचे हैं। एक फोटो पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, फोटो है मनीष चौहान का, योगी जी को पैर छू रहे हैं और योगी जी सिर पे हाथ रख रहे हैं। ये भी बहुत कम देखते हैं हम। जब योगी जी के कोई पैर छूता है, योगी जी दूर से आशीर्वाद कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के सिर पे हाथ रखते हैं। ये कैराना सीट का सिर पे हाथ रख दिया गया। पहली बार देखा हाथ उनका, बाद में देखा हमने, तो उस समय मौके पे भी थे, लेकिन योगी जी का प्रेम परिवार के साथ हमारे है और वो रहेगा, क्योंकि हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम जब दिल से सम्मान करते हैं, जिस नेता को हम अपने दिल में मानते हैं, तो निश्चित रूप से अगला भी सम्मान करेगा, प्यार करेगा वो। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये कैराना सीट के लिए सिर पे हाथ रख दिया, अब कैराना विधानसभा लड़वाने वाले हैं। ना, देखिए ये नहीं कहा जा सकता। राजनीति करते हमने भी देख लिया, हमने भी टिकट बांटे हैं। चुनाव की क्या परिस्थिति होगी उस समय, क्या गठबंधन होगा, क्या परिस्थिति होगी, किसका टिकट देगा। बहुत से लोग पहले तैयारी करते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एन मौके पर हमने देखा, हमें मजबूरी हो जाती, जब टिकट बांटते थे 1 घंटा पे किसी और को टिकट देना पड़ जाता था। कहीं जातीय समीकरण है, कहीं राजनीतिक समीकरण है, तो इसलिए टिकट की कोई ऐसी गारंटी की बात नहीं। इच्छा है मनीष की, हम लड़े, हमारी भी भावना है, इच्छा है, और हमारा तो एक, हम तो कहते हैं मनीष से भी, अपना काम है, आप विकास करिए, मेहनत करिए, ऊपर वाले की मर्जी है, जो देगा ऊपर वाला देगा या ऊपर के नेता देंगे। हमारा उद्देश्य तो केवल सम्मान करना है, काम करना है। लोगों का देख रहे आप, कौन करता है राजनीति में? सब लोग ज़्यादातर नेताओं की भागदौड़ में रहते हैं। हम ही लोग तो हैं जो सुबह से शाम तक क्षेत्र में मेहनत करते हैं, और यही 40 साल मुझे हो गए। हम तो कभी दिल्ली ज़्यादा चक्कर नहीं लगाते, यहीं सुबह उठते हैं 5 बजे, अपने क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, जो समस्याएं लोगों की हैं उनका समस्या समाधान करने का काम करते हैं, और लोगों से जुड़े भी हैं। जब हम उनका सम्मान करेंगे, आने वालों का सम्मान करेंगे, क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्र के लोगों का सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से वे भी करेंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कैराना कैसे जीतेंगे, वहाँ पे नाहिद हसन है, पहले वो अकेले थे, अब उनकी बहन भी है, इकरा हसन है, जो कैराना तो देख ही रही हैं, साथ में दिल्ली भी देख रही हैं। कल वो जंतर मंतर भी पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, वहाँ पे भी उन्होंने जाके भाषण दिया। तो कैराना इतना आसान लगता है? नाहिद और इकरा दोनों से सामने चुनौती होगी। देखिए, चुनौती तो नहीं हुआ करती। बाबूजी कितने लंबे समय से उन्होंने राजनीति करी है, और एक सम्मान उन्होंने प्राप्त किया अपने काम के दम पे। चुनाव जब भी जीतते थे, जब भी मुनव्वर हसन भी थे यहीं से, और सारा परिवार यहीं पर था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना, उनका नेतृत्व ऐसा था, उन्होंने अपनी पहचान बनाई और क्षेत्र की पहचान बनाई। कि जाने से एक कमजोरी आई है, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो MLA हैं या MP हैं,
लेकिन पदों के बाद सम्मान नहीं बढ़ता। पद एक बार दो बार मिलता है, लेकिन आप देखते होंगे क्षेत्र के अंदर प्रधान 3 बार, चौथी बार 5-7 प्रधान ही बनते हैं। क्योंकि पहली बार तो लोग बना देते हैं, परिस्थिति में बना देते हैं, जातीय समीकरण में बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार लड़ता है तो देखते हैं ये तो भाई ठीक नहीं रहा। तो इसलिए वो चीज़ नहीं है। पूर्ण के बार रहे तो हम भी रहे हैं। 6 बार MLA रह लिए हम, 2 बार MLC रह लिए। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हमारी आगे होगी। वो तो लोगों की पसंद है। परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में जातीय समीकरण भिड़ता है, कहीं धार्मिक समीकरण भिड़ता है, उसमें जीत गए। लेकिन अब मैं समझता हूँ जनता अब वो नहीं रही। जनता अपना विकास चाहती है, सम्मान चाहती है, काम चाहती है। उसी नेता को पसंद करते हैं जो आने वाले को दिल से सम्मान करेगा, काम करेगा। तो वही नेता आज कामयाब है। जी, देखिए वीरेंद्र सिंह जी से बातचीत हम कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। कैराना सीट को लेकर बातचीत हुई और वो भी चाहते हैं कि अब बेटा वहाँ से चुनाव लड़े। और मनीष चौहान का जो फ़ोटो सबसे ज़्यादा वायरल रहा वो योगी जी का उनके सिर पे हाथ रखने का फ़ोटो वायरल रहा। अब इस फ़ोटो को लेकर कई लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं, अपने अपनी तरह की राय बना रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। मैं मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।